हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आ गए हमारे चैनल में जिसका नाम है यूरेका डेवेस्टर। और अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है सीपीएसपी यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस जो हमने आपको पहले बताए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इजीली नहीं होगा अगर आपने इसको ध्यान से देखा नहीं तो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। कहता है एक टेबल है जिसको बेचा गया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% के प्रॉफिट में आपने टेबल को बेचा। इफ द सीपी एंड एसपी आर रुपीज 200 लेस, ध्यान दीजिएगा यही इसमें ट्रिकी पॉइंट है। कहता है कि अगर सीपी और एसपी दोनों को 200 रुपीज यानी कि एक सेम अमाउंट से आपने उसको कम कर दिया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा कितना, 8%। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाइंड द सीपी, उसका सीपी बताइए क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से करना है। ध्यान देने वाली चीज क्या है, ये जिसमें उसने ये बोल दिया कि 200 रुपीज सीपी और एसपी से कम हुआ है और प्रॉफिट जो है वो कितना था, पहले 20% था, बाद में कितना हो गया, 8% ज्यादा हो गया। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। आई होप आप लोगों ने परसेंटेज वाले वीडियोस देखे होंगे इससे पहले जो बताए गए थे आपको। देखिए 20% का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 1/5। 1/5 का मतलब क्या है कि पहले अगर सीपी 5 था तो अब प्रॉफिट कितना हो गया उसमें, एक रुपए का प्रॉफिट हो गया। 5 रुपए मेरे पास पहले से थे, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। SP1 कितना आ जाएगा आपके पास, 5 + 1 दैट इज 6। भाई ये चीज क्लियर हो गया। आई होप अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो। मैंने क्या बोला, ये जो है ये क्या है, सीपी है पहला वाले का, और जो एसपी आ गया SP1 वो कितना आ गया, 6। कैसे पता चला, 20% का मतलब क्या होता है कि मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% के प्रॉफिट का मतलब क्या है, पहले मेरे 5 रुपए था, मुझे 1 रुपया और बढ़ गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ, बाद में कहानी कुछ इस तरीके से हुई। उसने कहा 8% और प्रॉफिट हो गया जब सीपी और एसपी दोनों 200 रुपीज कम हो गए। तो देखिए कैसे करना है। 20% पहले से था, 20 + 8 कितना हो गया आपके पास, 28%। 28% को कैसे लिखेंगे, देखिए 28% को आपने ऐसे लिखा। भाई मैंने कहा अगर मेरे पास पहले 100 रुपया था, ये क्या है, CP2 की मैं बात कर रहा हूं, तो SP2 कितना हो जाएगा आपके पास, 100 + 28 दैट मीन्स 128। आई होप ये चीज भी क्लियर होगी। ठीक है, तो यहां पर से हम लोग क्या कर लेते हैं, SP2 और CP2 का रेशो निकाल लेते हैं। वो कितना आएगा, देखिए 128/100, 4 25 और 4 3 12, 4 2 8, क्या रेशो आ गया, 32/25। ठीक है, इतनी चीज। अब देखिए यहाँ पे वापस आ जाइए, पहले इतना नोट कर लीजिए कहीं मैशअप ना हो जाए, बिल्कुल सारी चीजें नोट कर लीजिए इसको। बहुत इजी है। पहले हमने क्या करा, CP/SP का रेशो निकाल लिया, फिर हमने CP2 और SP2 हमने निकाल लिया। ठीक है, SP1/CP1 6/5 और बाद में कितना हो गया आपके पास, 32/25। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, डिफरेंस जो आ रहा है इन दोनों के बीच में वो कितना आ रहा है, 7। तो आपने क्या करा, 7 को यहां से मल्टीप्लाई और यहां से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर 200 रुपए में दोनों से कम कर रहा हूं तो भाई मेरा जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा ना। भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना, अभी उसमें यहाँ पे क्या बोला, सीपी और एसपी दोनों से ही उसने क्या करा है, 200 रुपए कम करा है, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप 6 7 42 और 7 5 35। अगर आप यहाँ पर देखिए ना, आप एक कॉमन सेंस वाली चीज देखिए, ये वाला जो गैप है वो कितना है, 10 का है, ये वाला गैप भी जो है वो कितने का है, 10 का है। बात आई समझ में। 42 और 35 कितने का गैप है, 7 का। यहाँ पर भी गैप कितना है, 7 का। क्यों, क्योंकि भाई सीपी और एसपी दोनों ही 200 रुपीज लेस हुए हैं। आगे देखिए, पहले जो मेरा एसपी था वो था 42 रुपीज, बाद में जो मेरा एसपी हो गया वो कितना हो गया, 32। पहले जो मेरा सीपी था वो 35 था, बाद में मेरा सीपी कितना हो गया, 25। अभी उसने क्या बोला कि 200 रुपीज कम करे हैं, यानी कि ये जो 10 होगा, ये जो 10 होगा ये किसके इक्वल होगा, 200 के इक्वल होगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20।
ये चीज क्लियर है? ये दिख भी रहा है आप लोगों को? प्लीज आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 20 आ गया भाई। यहाँ पर से आप देखिए ना, 42 से 32 कितना आ गया गैप? 10 का। 35 से 25 गैप कितना आ गया? 10 का। अब यही जो 10 है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 200 के। क्यों? खुद देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला, पहले का एसपीसीपी आपके पास था, जब उनमें से आपने 200 रुपीज कम कर दिए तो जो आपको मिला वो क्या मिला? 200 रुपीज कम कर दिए। तो यहाँ पर से अगर आप देखें 42 माइनस 32 10 आ रहा है, तो ये जो 10 होगा ये किसके इक्वल होगा? 200 के इक्वल होगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 20 आ गई। पहले वाला जो सीपी था वो कितना हो गया? 35। 5 को कंसिडर नहीं करेंगे आप, किसको करेंगे? 35 को। ये 35। तो आपके पास जो उसने पूछा है सीपी, सीपी कितना हो जाएगा? एक की वैल्यू कितनी है? 20 और यहाँ पे कितना है? 35। 35 इंटू 20 दैट मीन्स 700। ये इसका सही आंसर है। एक बार नोट कर लीजिए, मैं फिर से बताऊंगा इसको फिर। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चन को आप प्लीज लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि इजी होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को एक बार समझना होता है इसमें। ठीक है, तो पहले क्या करा आपने? एसपी और एसपी1 सीपी1 निकाला, sp2 cp2 निकाला, जो चीज गिवन थी उसी से निकाला आप लोगों ने। ठीक है, इसका एक और तरीका भी बताऊंगा अभी आपको। जब ये हमने रेशो निकाल दिया उसके बाद हम जानते हैं कि भाई जो sp1 होगा और sp2 होगा उनके बीच में कुछ डिफरेंस होगा ना। भाई ये sp2 है, ये क्या है? sp1। दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट होगा? 200 के। यहाँ से जब सॉल्व किया तो कितना आया? 10। तो ये जो 10 होगा किसके इक्विवेलेंट होगा? 200 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 1 की वैल्यू अगर 20 आ गई है तो सीपी उसने निकालने के लिए बोला है सीपी1, वो कितना हो गया? 35। 35 इंटू 20 700। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिएगा। मैं इसको रब कर रहा हूं और इसका एक दूसरा मेथड भी बताता हूं। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आई होप कुछ को समझ में आया होगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक सा है। देखिए, आप जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, यानी कि अभी मैं इसको अगर मैं पढ़ता हूं तो उसने बोला कि भाई पहली बार जो प्रॉफिट हुआ वो 20% का हुआ। सीपी और एसपी दोनों ही 200 से कम हुए हैं। तो इसको देखिए, मैंने कहा पहले वाले के लिए 20% था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन, भाई 8% राइज हो गया, यानी कि 28% अब ये हो गया। ठीक है, कब? जब एसपी और सीपी दोनों ही 200 से कम हो गए। अलग पेन से शो कर रहा हूं, देखिएगा। एसपी भी 200 से कम हो गया है, सीपी भी 200 रुपए से कम हो गया है। यही हुआ है ना। अपॉन में सीपी कितना हो गया? 200 से लेस हो गया, इनटू 100 हो गई ये चीज। अब देखिए, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। अपॉन में सीपी माइनस 200 इंटू 100, और ये कितना है? 28% बनेगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये चीज कैंसिल आउट हो गई, हो गई। अब यहां पर देखिए, जब ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो गई तो एसपी माइनस सीपी, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो एक इक्वेशन ये हो गई आपके पास। ये इक्वेशन ये उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं, उनको समझ में नहीं आया उनके लिए ये। ठीक है, यहां देखिए अब कैसे करना है। आपने क्या करा? 20% अपॉन 28%। ठीक है भाई, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 अपॉन एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी माइनस 200 इंटू 100। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इजीली समझ में नहीं आने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया।
इस न्यूमरेटर से ये वाला न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, यहां देखिए आपके पास जो वैल्यू बची 2 4 जा 8, 2 7 जा सॉरी 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, ठीक है। क्या है आपके पास 5/7 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये वाला जो CP माइनस 200 ऊपर आ जाएगा, CP माइनस 200, और ये वाला CP नीचे आ जाएगा, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5CP इज इक्वल्स टू 7CP माइनस 7 2 जा 1400 इधर आ जाएगा आपके पास, और ये आ गया 2CP, और CP की वैल्यू कितनी आ गई 700। सो ये लॉन्ग मेथड था, ये इसलिए मैंने बाद में बताया कि उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, जो अभी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाला मेथड उनके लिए था जो एडवांस लेवल के हैं, ठीक है। सो प्लीज एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। सो इस उम्मीद के साथ कि एटलीस्ट आपको समझ में आया होगा, 2 मेथड आपको बताए गए हैं। फिर भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम इसके जैसा कोई और दूसरा क्वेश्चन आपके पास लेके आएंगे और आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे। ये बिल्कुल बेसिक वाला मेथड था और इससे पहले वाला एडवांस लेवल का मेथड था, ठीक है। क्या करा हमने भाई, SP माइनस CP ये सेम चीज हो गई ना, यहाँ पर भी इसका न्यूमरेटर सेम हो गया, सिर्फ जो इफेक्ट डाल रहा है कौन डाल रहा है, ये प्रॉफिट और CP। तो यहां से आपने रखा प्रॉफिट 20%, यहाँ पे 28, दोनों का रेशियो निकाला, ये कैंसिल आउट हो गया, CP माइनस 200 ऊपर, CP नीचे, 100 से 100 कैंसिल आउट, CP की वैल्यू कितनी आ गई 700। सो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, सो हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। साथ साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।